नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां न्याय व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक से जोड़ने की दिशा में जबलपुर में बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने जबलपुर में आयोजित विधि व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार साझा किए। साथ ही सीएम ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर प्रदेश की माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी और साथ ही भगवान शनि देव की जयंती पर मंगल कामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने सिक्किम स्थापना दिवस पर सभी सिक्किम वासियों को बधाई दी है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता अपनाने की अपील की। न्याय व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक से जोड़ने की दिशा में जबलपुर में बड़ा आयोजन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में, जहां बता दें आपको कि फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरमेंट जस्टिस बाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक तेजी से न्याय पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, तकनीक के जरिए न्याय व्यवस्था को और ज्यादा आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तारीफ करते हुए कहा, अब न्याय व्यवस्था में नवाचार के मामले में मध्य प्रदेश देश के लिए उदाहरण बन रहा है। नवाचार और तकनीक का जमाना है। ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। मैं अपनी ओर से आज इस सत्र के माध्यम से कई सारी सौगात यहाँ जब मूक बधिरों के प्रकार से भी माननीय सचदेवा जी के माध्यम से योगदान मिला है और कितने अलग अलग प्रकार से, लेकिन सही में ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं समुचे प्रबंधन में अपनी ओर से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित विधि व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आधुनिक संसाधनों के साथ देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और शुचिता को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से सुशासन और न्यायिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने धार बोधशाला मामले में न्यायालय के फैसले का भी स्वागत किया। का मान सम्मान दुनिया के सामने बढ़ रहा है और एक बार फिर मैं आप सबका इस डीजी साहब के साथ, हमारे एडवोकेट जनरल का साहब के साथ, खास करके आज जो आपने नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर न्याय को सुलभता के साथ समाज में स्थापित करने के लिए जो आधुनिक तंत्र के माध्यम से बढ़ने का निर्णय किया, जिसके कारण से हमारी न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता, शुचिता और शुचिता के साथ लागू करने के तंत्र में न्यायाधीश को भी मदद करते हुए, खास करके आज के समय में जब एफआईआर से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले
उस तक मदद पहुंचाए, क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी। जब राम मंदिर के समान मुझे और ये बात बोलते हुए गर्व होगा कि हमारी हाई कोर्ट भी उसी का अनुसरण करते हुए अपनी एक खंडपीठ के माध्यम से धार में भोजशाला का निर्णय पूरा समाज लेके चलता, जिसमें भोजशाला के निर्णय से कई बार हमारे प्रदेश के अंदर आग लगने की स्थिति बनी, कर्फ्यू लगे, लेकिन मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारे हिंदू मुसलमान सब ने स्वागत किया आनंद के साथ, और ये न्यायालय की गरिमा को स्थापित किया। ये लोकतंत्र का आनंद है। कल फैसला हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये जो हमारे न्यायालय की गरिमा बढ़ रही है, यही तो स्वर्णयुग है, यही सतयुग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर प्रदेश की माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व नारी शक्ति की अटूट श्रद्धा, अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा, सती सावित्री और सत्यवान को समर्पित यह पावन पर्व सभी के जीवन में खुशियां, संकल्प शक्ति और समृद्धि को लेकर आए। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान शनिदेव की जयंती पर प्रदेशवासियों को मंगल कामनाएं दी। उन्होंने भगवान शनिदेव से सभी के जीवन में अंधकार दूर कर सुख, समृद्धि और खुशहाली देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा, शनि महाराज सभी को न्याय और सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की कामना भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिक्किम स्थापना दिवस पर सभी सिक्किम वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध लोक संस्कृति और मेहनतकश लोगों की यह धरती लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर प्रदेशवासियों से डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए आसपास पानी जमा नहीं होने देना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से जन जन को डेंगू के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है।